राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक ही तरह के बयानात बार बार दोहराते हैं, लेकिन जो कल से वो एक बयान दोहरा रहे हैं वो क्या है, ज़रा सुने। इलेक्शन 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। राना साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि इलेक्शन 14 मई को इंशाल्लाह नहीं होंगे, साथ में उन्होंने लफ्ज़ लगाया इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो अताउल्लाह तारड़ साहब, अगर मैं सवाल में इंशाल्लाह लगा के ये कहूँ कि राना सनाउल्लाह इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे तो क्या ये गलत होगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब, आप बड़ा एक वसी तजर्बा रखते हैं। बात यह है कि वज़ीर आज़म, उनकी काबीना या उनकी काबीना के किसी रुकन ने तौहीन अदालत के बहुत मतलब करीब तो बहुत दूर की बात है, तौहीन अदालत के पास से नहीं वो गुजरे, क्योंकि पार्लिमान का इदारा एक वसी तर मशावरत के बाद अपने फैसले खुद करता है और अक्सरियत राय से पार्लिमान के फ्लोर पे वो कानून साजी हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को चेंज किया गया था, वो इस 21 अरब की ग्रांट का मामला हो, इलेक्शन के फंड का, वो करारदादों के मामले हों, तहरीकों के मामले हों, वो फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे हैं। अब आपका जो आइन है वो पार्लिमान को एक सुप्रीम इदारा मानता है। अब ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आपके पीछे है जो कि बड़ी मोहतरम है, बड़ी मुकद्दम है, उसके लेफ़्ट साइड पे भी एक बिल्डिंग है जो आइन की खालिक है, आइन साज बिल्डिंग है, जिसने आइन दिया है इस मुल्क को, जिसने जुडिशरी को भी उनकी पावर्स दी हैं। अब ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग के साथ आके खड़ी हो गई है और अब प्रॉब्लम ये है कि पार्लिमान का एक प्रिविलेज है, पार्लिमान का एक इस्तेहकाक है जो कि मजरूह हो रहा है, क्योंकि बार बार उनकी कानून साजी की जो एक इख्तियार आइन उनको देता है उसको ना सिर्फ चैलेंज किया जा रहा है, एक कानून जो मार्ज़े वजूद में नहीं आया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उसको नाफिजुल अमल राइज होने से पहले ही उसका सफाया कर दिया गया। तो पार्लिमान की जो सेंस है, जो मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर्स फील करते हैं, वो ये है कि इख्तियार हमारा है मगर हमें रोका जा रहा है। तो कंटेम्प्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस सूरत हाल में, जबकि पार्लिमान यकसुई के साथ मुत्तहिद हो के एक आइडियोलॉजी के तहत आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा है। तो इसमें वज़ीर आज़म का तो ना कोई दोष है, ना काबीना का कोई इसमें रोल है। तो ये पार्लिमान का इदारा, आज तो नवीद कमर साहब ने सुबह कहा, उन्होंने कहा अगर कंटेम्प्ट में आप हमें अंदर कर सकते हैं तो हमारे पास भी प्रिविलेज एक्ट मौजूद है। ये उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग में मैं बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो पार्लिमान क्या है जी प्रिविलेज कमेटी? आज उन्होंने ये कहा कि अगर कंटेम्प्ट के तहत जुडिशरी किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को अंदर कर सकती है, तो प्रिविलेज एक्ट के तहत पार्लिमान के पास भी इख्तियारात मौजूद हैं कि जब उसका इस्तेहकाक मजरू हो तो वो भी नोटिस सर्व कर सकती है। ये आज इस्तेहकाक मजरू करे कोई जज, ये नवीद कमर साहब ने आज स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग में कहा। तो देखें, अब ये दो इदारों का मामला है और मैं नहीं समझता कि एक इदारा दूसरे को कंटेम्प्ट में खड़ा कर सकता है। अब जो मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है उनके पास अब पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, निस सुप्रीम कोर्ट, जो आधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, बिकॉज अंदर का एक डिवाइड है, तो जो 7 या 8 जजेस के फैसले हैं आधी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उस पे अब अगर आप कानून साजी का इख्तियार ले लेंगे, कानून को पहले ख़त्म कर देंगे, और ये कल ऑर्डर पास किया, क्या किया कि आप इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपया असेंबली से बाद में उसकी मंजूरी करवाएं। तो हमने आज मंजूरी के लिए पेश किया है वो 21 अरब रुपया, पार्लियामान ने उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको बहस में लाए, उस तहरीक को मुस्तरद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर यही था कि पार्लियामान उसको मंजूर करे। अब हाँ या ना में जवाब पार्लियामान के मेंबर्स ने अपना माइंड अप्लाई करके, अपना ज़हन इस्तेमाल करके करना है आज़ादी से। वो कोई रोबोट्स नहीं है कि जिनको डिक्टेशन दी जा सके।